बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते चले कि कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की सादत हासिल की और अपने तमाम भाइयों के लिए कसरत से दुआ की कि जितने भी हमारे भाई फ़्लाइट्स की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उन सब के लिए आसानी करके डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन कर दे। आमीन। नाजरीन, हम अपनी दुआओं में अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को याद रखते हैं और आप भी अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सऊदी अरेबिया के इस माह फ़्लाइट्स ओपन होने के, इंशाल्लाह। नाजरीन, अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सऊदी अरेबिया मस्जिदुल हराम में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए 1300 एहलकारों पर मुश्तमिल क्राउड कंट्रोल यूनिट का अमला खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ है। नाजरीन, अदारा अमूरे हरमैन शरीफैन ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वाले ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए खुसूसी तौर पर क्राउड कंट्रोल यूनिट कायम किया है, जिसके ज़रिए मर्द और ख़वातीन को हजूम की रहनुमाई के लिए साइंसी बुनियादों पर तरबियत फराहम की गई है। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी वज़ारत तिजारत ने ख़बरदार किया है कि मशकूक राब्तों या वेबसाइट से मिलने वाले पैगामात यानी SMS पर कोई रद्द-ए-अमल ना करें। ये लोग प्लानिंग के ज़रिए अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, वज़ारत तिजारत ने बयान में कहा है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें, हम आपकी मदद करेंगे और शिकायत पर कोई फ़ीस नहीं होगी। याद रखें नाजरीन, जब भी किसी मशकूक वेबसाइट से कोई SMS मौसूल हो और पहली फुर्सत में 1900 नंबर या बलागे तजारी ऐप के ज़रिए इसकी रिपोर्ट करें, इस हवाले से कार्रवाई की जाएगी। एक और ख़बर में नाजरीन, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ जराइम में गुज़िश्ता दिनों 22 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनसे तहकीकात जारी हैं। नाजरीन, सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि जुराइम में मुलव्वस 22 सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामिल हैं, जो कि मुख्तलिफ जराइम कर रहे थे। इनको गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में सऊदीयाइजेशन पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। नाजरीन, सऊदी अरेबिया में गोल्ड मार्केट की सऊदीयाइजेशन के कानून को 16 साल गुजरने के बावजूद ज़ेवरात के कारोबार और ख़रीदो फरोख्त में खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। नाजरीन, गोल्ड मार्केट में सऊदीयाइजेशन के कवानीन की 50 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। ओहदेदार का कहना है कि गोल्ड मार्केट में सऊदी नौजवानों के बजाय गैर मुल्की मुलाजिम मौजूद हैं, जो कि मुमलिकत के कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने यकीन दहानी कराई है कि वजारत के पोर्टल मुकीम से गैर मुल्की कारकुनों के बारे में कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल किया जा सकता है। नाजरीन, कंप्यूटराइज रिपोर्ट का प्रिंट हासिल करने के लिए जवाज़ात के किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने सिस्टम के ज़रिए से ही कारकुन के हवाले से मुसद्दका रिपोर्ट प्रिंट करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। सबक न्यूज़ ने जवाज़ात के ट्विटर पर दी गई इत्तला के हवाले से बताया कि मुकीम पोर्टल से जारी कराई जाने वाली कारकुन की रिपोर्ट मुसद्दका सरकारी दस्तावेज़ात के तौर पर तस्लीम की जाएगी, जिसमें कारकुन के बारे में तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। नाजरीन, वाज़ह रहे माजी में जवाज़ात के दफ्तर से गैर मुल्की कारकुन के बारे में प्रिंट हासिल किया जाता था, जिसे सरकारी अदारों में ज़रूरत पड़ने पर पेश किया जाता था। अबशर और मुकीम पर पेश की जाने वाली नई सहूलत के बाद प्रिंट हासिल करने के लिए जवाज़ात के किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे मुकीम पोर्टल से हासिल किया जा सकता है। एक और ख़बर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सऊदी अरेबिया में गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले 15,399 तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। नाजरीन, 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से ऐसे अफराद शामिल हैं जिनका इकामा एक्सपायर है और वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, और ऐसे गैर मुल्कियों को भी हिरासत में लिया गया है जो अपने कफील या कंपनी से भागे हुए हैं और उनका हरूब लगा हुआ है, और ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे पर मेना कोई और है और वो काम कोई और कर रहे हैं। नाजरीन, ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को सज़ा देने के बाद मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा ताकि वो फिर से मुलाजमत के वीज़े पर मुमलिकत ना आ सकें।
یاد رکھیں ناظرین، جو غیر ملکی تارکین کی مدد کرتے ہیں یا انہیں مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں یا آپ کا کمپنی یا کفیل سے کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اسے کلیئر کر کے لیگل طریقے سے فائنل ایگزٹ لگوا کر مملکت سے جائیں تاکہ دوبارہ سعودی عربیہ نیو ویزے پر آنے کے لیے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ناظرین، آپ کی طرف سے کافی سارے کمنٹس کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ کے جواب دیں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں دبئی سے سعودی عربیہ آ جاؤں، پلیز سسٹر مجھے بتائیں۔ تو بھائی، اگر آپ کا ویزا یا چھٹی ایکسپائر ہونے والی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کمپنی یا کفیل آپ کے اقامے اور ایگزٹ ری انٹری ویزا کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے تو آپ وایا کنٹری میں 14 دن گزار کر سعودی عربیہ آ سکتے ہیں۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میں نیو ویزا پر وایا دبئی سے سعودی عربیہ آ رہا ہوں اور میں UAE میں 14 دن کا پیریڈ ٹائم گزار رہا ہوں، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں مقیم ویب سائٹ پر کیسے اور کب اپنا ہیلتھ ویکسین سرٹیفکیٹ اپلوڈ کروں؟ بھائی، آپ نے مقیم ویب سائٹ پر نیو وزٹر ویکسینیٹڈ والے آپشن پر اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے اور آپ کو سعودی عربیہ فلائٹ ڈپارچر سے 72 گھنٹے کے اندر اندر اپنی رجسٹریشن کرنی ہے۔ یاد رکھیں، 72 گھنٹے کے اندر اندر مقیم کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرنی ہے اور آپ کو اپنے ساتھ 72 گھنٹے والا PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ بھی ساتھ لانی ہوگی تاکہ مملکت پہنچنے پر امیگریشن کی کارروائی آسانی سے ہو جائے۔ آمین۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ میرا اقامہ 30 نومبر تک ایکسٹینڈ ہوا ہے، تو کیا 30 نومبر 2021 کے بعد پھر سے ایکسٹینڈ ہوگا؟ پلیز مجھے بتائیں، میں ابھی پاکستان میں ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی سفری پابندی کی وجہ سے مملکت نہیں آ سکتے، تو سعودی گورنمنٹ پابندی والے ممالک کے تارکین کے اقاموں میں مسلسل پابندی کے دوران فری میں ایکسٹینشن دے رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دعا کریں کہ 30 نومبر سے پہلے ہی فلائٹس اوپن ہو جائیں اور آپ سب سعودی عربیہ آ جائیں تاکہ آپ کو اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری ایکسپائر ہونے کی پریشانی نہ ہو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ اب پاکستان اور سعودی عربیہ کے کورونا کی صورتحال تو بہت بہتر ہے، جو کہ عالمی سطح پر بھی واضح کر دی گئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ 30 نومبر 2021 کو فلائٹس اوپن نہیں بھی ہوں گی، پھر بھی آپ کے اقامے اور ایگزٹ ری انٹری ویزوں میں سعودی حکام کی طرف سے ایکسٹینشن ملے گی اور ضرور ملے گی، مگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ جلد فلائٹس اوپن ہو جائیں اور آپ سعودی عربیہ آ جائیں۔ آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔